जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जैक वाला, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 का पिछला साल का आया हुआ प्रश्न, या फिर बोलिए कि जो जैक के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था उसके। इसमें सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, जो कि प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 2021-22। अब तो दोनों कंबाइंड लेने वाला, पिछला साल भी कंबाइंड ही हुआ था, लेकिन ऐसा एज अ सेट था कि पहला जो है बहुविकल्पीय रहेगा। तो ये बहुविकल्पीय है, विज्ञान का प्रश्न है हमारा। इसमें हम लोग जो है 17 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। आज जो है हम लोग 17 से आगे देखने वाले हैं। तो जैसे ही बात करते हैं हम लोग 17 ने एक्चुअली 16 तक देख चुके थे, आज 17 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ 16 नंबर प्रश्न जो है जंग लगना, ये किस प्रकार का है? तो बहुत जगह ये विस्थापन की प्रक्रिया दिखाई जाती है, तो याद रखिएगा विस्थापन या फिर संयोजन, लेकिन ज्यादा ऑप्शन सुटेबल होगा विस्थापन। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, दिए गए अभिक्रिया में, ये जो दिए गए अभिक्रिया है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दो तरह के चीज होते हैं, एक बोलते हैं अपचयन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का नंबर जो है वो बढ़ जाए, और एक होता है तो आपका उपचयन जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नंबर घट जाए। तो इस जब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया में, तो इधर है ZNO, ये जैसे प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ Zn बच रहा, मतलब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे घट गया। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो रहा है उपचयन। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न संख्या 18 है, और 18वें प्रश्न संख्या का कहना है दिए गए कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित का मतलब होता है जो ये लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्शन के, और ये राइट हैंड साइड, दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणु की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो कैल्शियम इधर जो है आपका 3 है, यहाँ पे 3 कह रहा हूँ मैं, कैल्शियम इधर 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बराबर है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका देखिएगा तो 2 और यहाँ पे 2 4 है, इधर है ऑक्सीजन 3 इस जगह पे और 1 इस जगह पे 4, ऑक्सीजन भी बराबर। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आप देखिएगा कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 3 है। तो पहला जो है हमारा अभिक्रिया वो नहीं हो सकता है। आते हैं अब दूसरे अभिक्रिया की ओर। दूसरा अभिक्रिया आप लोगों को दिख रहा होगा H2, तो इधर भी H जो है 4 हो गया क्योंकि 2 2 जा 4, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, नहीं होगा। आइए आप तीसरे नंबर में, तो यहाँ पे Al है 4 एल्युमिनियम, इधर एल्युमिनियम 2 है, तो 3 जैसे ही गलत हुआ, चौथा तो आप आंख मूंद के मारिए कि होना इसी को है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे कॉपर 1 है, ये भी जो है संतुलित नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ये तीनों तो नहीं, एक बार पहला फिर से क्रॉस चेक कीजिए। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन 3 है। यहाँ पे दिए गए कोई भी समीकरण जो है वो आपका संतुलित नहीं है। यहाँ पे दिए गए कोई भी संतुलित समीकरण नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? और चित्र के जगह पे ये हम लोगों को टोपी पहना के सिर्फ एक रिएक्शन दिया है, चित्र कुछ नहीं दिया है। इस रिएक्शन को देखिए आप लोग, अभिक्रिया को, और बात करना है। तो अभिक्रिया क्या है? तो Pb जिसको हम लोग बोलते हैं लीड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, तो बन गया क्या? कॉपर क्लोराइड, और ये लीड क्लोराइड और कॉपर। तो याद रखिएगा एक जहाँ पे जो है एलिमेंट भाग ले और एक कंपाउंड भाग ले, उस तरह की अभिक्रिया को आंख मूंद कर हम लोगों को मारना है विस्थापन। तो इसका सीधा उत्तर मारिए विस्थापन। और आइए अगले प्रश्न की ओर। दिए गए पदार्थ, यहाँ पे कुछ पदार्थ के नाम लिखे हैं, कौन से गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करते हैं? गंधीय सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर, और गंधीय मतलब जो स्मेल से बताए। तो हल्दी के स्मेल से तो नहीं, ये कलर से बताता है। लिटमस कलर से ही बताता है। चाइना रोज कलर से ही बताता है। और चौथा ऑप्शन जो छुपा हुआ है वही इसका आंसर होने वाला है, और आपको दिख चुका होगा आंसर है इसका प्याज। प्याज जो है ये गंधीय सूचक है। साथ ही साथ याद रखिएगा सब लोग केक खाते हैं,
तो वेनिला भी एक तरह का, वेनिला हम लोग बोलते हैं ना वेनिला फ्लेवर, तो वो भी एक गंधीय सूचक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? लवण मतलब सॉल्ट, और किसका प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं दिया है, यहाँ पे लिखा है फार्मूला, आपको पहचानना होगा या याद रखना होगा कौन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOH होल 2 इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। तो ये हो गया आपका सही उत्तर। आइए अगले प्रश्न पे, जो कि कह रहा है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण सुन के बहुत ताज्जुब लगा होगा, अजीब लगा होगा, लेकिन यही है ब्लीचिंग पाउडर, ये है ब्लीचिंग पाउडर। और अब ब्लीचिंग पाउडर का आपको उत्तर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया ब्लीचिंग पाउडर का ये ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए या इस चित्र, यहाँ पे हम लोग को टोपी नहीं पहनाया है, चित्र दिया है, चित्र देखकर बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप चित्र देखिए, चित्र आपको दिख गया होगा, ये चित्र है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे होता क्या है, डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, और उसको बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। तो इसका सही उत्तर आपको वियोजन टिक करके हम लोगों को बढ़ जाना है आगे। अगला है टमाटर, सभी कोई खाते होंगे, बोल रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? अम्ल मतलब एसिड, और कौन सा होगा? तो टमाटर के अंदर याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू वगैरह खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, और एसिटिक अम्ल जो है ये वेनिगर में देखने को मिलता है। तो प्रश्न कोई भी हो, हम लोगों को सारे के बारे में जानकारी होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का कहता है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण का मतलब होता है याद रखिएगा डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब है पानी फेंट दीजिए, पानी फेंट दीजिए मतलब हम लोग आयन की सांद्रता को कम कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, किस आयंस के? तो ये बोल रहा है तनुकरण, तो वो हो सके अम्ल में भी हो या फिर क्षार में हो, तो दोनों का बात करेंगे, H और OH मतलब C इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाश वियोजन मतलब जो सनलाइट से जनरली टूटता है उसको बोलते हैं। तो ये तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तोड़ते हैं, ये हम लोग हीट देकर तोड़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं। यहाँ तो वियोजन का बात ही नहीं हो रहा है, ये संयोजन है। तो बच गया पहला, और यही हमारा सही उत्तर है। एजी का मतलब है, एजी सुनते हो तो एजी मतलब आपका सिल्वर, और बीआर का मतलब ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में जैसे हम लोग H म्यू मीन्स सनलाइट देते हैं तो ये टूट जाता है, Ag प्लस Br2, हालांकि यहाँ सिर्फ Br लिखा है, तो सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कहता है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने किस अंग से करेगा? तो ये आपको सही बताना है। इसका ये ए और बी नहीं होने वाला है, मैं बता दूं आपको, देखना है एक खाने का है और एक निकालने का है। तो इसका सही प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट कर बताएं, कूटपाद या खाद्य रेक्त्यता, ये आपको बताना है। फिर मैं आता हूं 28 नंबर में, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्शीकरण। इमल्शीकरण याद रखिएगा एक खास, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल, और बाइल को हिंदी में बोला जाता है पीत, पीत के थ्रू होता है, तो पीत इसमें सीधा सीधा आपको टिक मारना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जीव में स्वशोषी शोषण होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस बीइंग मतलब मानव के बाद एमीबा में देखने को मिलता है। तो सीधा आपको एमीबा टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 30, मानव हृदय में कितने कुष्ठ होते हैं? कुष्ठ मतलब है चैम्बर, और हम लोगों का दिल 4 बार टूट सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 चैम्बर होते हैं।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आपको ये हमारा प्रयास बेहतरीन लग रहा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। आगे इसी तरह का विषय में ज़्यादा वीडियोस दिखेगा। जय हिंद, मिलते हैं आगे।